जय हिंद। नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में चर्चा किया था कि हमारा एनआरआई और ओसीआई ये दोनों क्या हैं। जब हमारे भारत का कोई भी नागरिक विदेश में जाकर 6 महीना रह जाते हैं, उन पे लागू हो जाती है एनआरआई। ठीक है। अगर वही एनआरआई लागू होने पर 6 महीना बाहर विदेश में रहने पर अगर उसी देश का यानी विदेश का नागरिकता लेता है कोई भी हमारा भारतीय नागरिक, जैसे मैं उद्योगपति हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया, तो उनको लगता है कि शायद मैं वहाँ का नागरिकता लेता हूँ तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, यानी ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। इसलिए वहाँ का नागरिकता कोई विदेशी नागरिकता कोई इंडियन नागरिकता विदेशी नागरिकता को ले लेता है। और जब विदेशी नागरिकता लेता है तो आर्टिकल 9 उस नागरिकता को खत्म करता है, यानी भारतीय नागरिकता को क्या करता है, खत्म कर देता है। जब भी विदेशी नागरिकता लेगा तो भारतीय नागरिकता क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता था। इसलिए भारत में एक और नियम लाया गया, भैया संशोधन किया गया कि एक ओसीआई को लाया गया। ठीक है। ओसीआई क्या कहता है कि भैया जब कभी भी उद्योगपति होकर अगर नागरिकता विदेशी ले लेते हैं तो हमारा आर्टिकल 9 के तहत से खत्म नहीं किया जाएगा, जबकि ओसीआई के तहत से आपका नागरिकता भारत का बचा रहेगा। जो नॉर्मली हमारे भारत के नागरिक कर सकते हैं वही सेम आप भी कर सकते हैं। बस उसमें दो कंडीशन है, एक आपको वोट मारने का अधिकार नहीं रहेगा, एक राजनीतिक में जाने का अधिकार नहीं रहेगा। बाकी हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल भारत में रहेगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। आज चर्चा करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? तो हमारे देश में, ठीक है, एक स्पेशली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। ठीक है। जो नागरिकता भारत का नागरिकता दिया जाता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है तो हमारे 3 देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों में अगर जो भी हमारे 3 देशों के अंदर जो भी धार्मिक प्रताड़ित लोग होंगे, ठीक है, धार्मिक प्रताड़ित लोग होंगे, अगर वहाँ से धार्मिक प्रताड़ित किया जाता है और उस भगाया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो उन 3 देशों में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारत में लागू किया गया कि भैया जो भी प्रताड़ित लोग हैं, धर्म से प्रताड़ित लोग हैं, उनको क्या दिया जाएगा, भारत में नागरिकता दिया जाएगा, भारत में जगह दिया जाएगा। ऐसा कुछ नियम लगाया गया। किसमें तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या तो लगाया गया बाबू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जब कभी भी धार्मिक प्रताड़ित यानी कि धार्मिक प्रताड़ित अगर कोई भी प्रताड़ किया जा रहा है धर्म के मामले में, और वो अल्पसंख्यक हो, क्या हो तो अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है तो कम से कम, अल्पसंख्यक का मतलब कम से कम। ठीक है। कम से कम लोग में वो लोग आता हो। ठीक है। तो उनको भारत में क्या दिया जाएगा तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर से क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। किन 3 देश में तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक को धार्मिक प्रताड़ित किया जाता है, धार्मिक प्रताड़ित किया जाता है, ताड़ित किया जाता है, धार्मिक प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए क्या दिया जाएगा, क्या किया जाएगा तो हमारे भारत में नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। रिलीजियस परसिक्यूट बोल जाते हैं इसको, रिलीजियस परसिक्यूट। ठीक है। क्या बोलेंगे तो धार्मिक प्रताड़ित, रिलीजियस परसिक्यूट। अब बात करते हैं, ठीक है, कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये देखने से ही लग रहा है कि हमारा देश कितना महान है। हर धर्म के लिए यहाँ जगह है। ऐसा नहीं कि भैया जिसको जो अलग धर्म से उसके लिए भारत में जगह नहीं होगा। ठीक है। सब धर्म के लिए, मतलब भारत में एक धर्म नहीं है। देखेंगे सनातन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बहुत सारे बौद्ध, जितना सब हमारे भारत देश में है कि नहीं, सब एडजस्ट किए हैं कि नहीं, एक दूसरे से सब एक दूसरे से अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हमारा देश इतना महान है जो हर धर्म के लोगों को अच्छे से क्या कर रहे हैं तो आराम एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे देश ऐसा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म को लात मार के भगाया जा रहा है कि धर्म यहाँ भारत में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, हमारा देश ही महान है
ठीक है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम याद करवा दें आपको, तो देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत, एक रफली नक्शा भारत का हम बना रहे हैं, रफली नक्शा। ये हमारा भारत है। ठीक है, आप देखेंगे तो हम याद करवा दें कि जब हमारा रिलीजियस पर्सिक्यूटमेंट, ठीक है, सबसे पहले 12वीं सदी में, ठीक है, यहाँ एक देश है पाकिस्तान, बगल में है अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक ईरान है। ठीक है, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में, ठीक है, फारसी लोग, कौन लोग? तो फारसी लोग, 12वीं सदी में फारसी लोग, ठीक है, ईरान में फारसी लोग को बहुत पीटा गया। ठीक है, कम से कम लोग थे, बहुत पीटा गया और वहां से भगा दिया गया। ठीक है, कहाँ से? तो इराक से। इराक से बहुत पीटा जा रहा था। उस कंडीशन में वो आके भारत के, ठीक है, गुजरात वाला क्षेत्र में और भारत के महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ये लोग बसे। ठीक है, भारत, गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सदी में? तब 12वीं सदी में। ठीक है, वहाँ कम से कम लोग थे, यानी कि कौन सा? फारसी लोग थे। उन लोग तो फारसी लोग थे। उस समय गुजरात में एक शासक हुआ करता था। ठीक है, वो शासक भारत में आने का अनुमति नहीं दे रहा था, गुजरात में आने का अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन इन्होंने, फारसी लोगों ने अपना एक एग्जाम्पल रख दिया। एग्जाम्पल ये रखा कि भैया देखिए, आप लोग दूध हैं। क्या है? दूध। भारतवासी, गुजरात वाले, आप लोग दूध हैं, और दूध में अगर चीनी अगर डाल दिया जाए, चीनी मिक्स किया जाए, तो दूध और भी स्वादिष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है, बिल्कुल होता है, स्वादिष्ट हो जाता है। तो हम उसी प्रकार से आपको चीनी बन के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बर्बाद करेंगे, हम बल्कि आपको बहुत सारे सहायता करेंगे, अपने भारत देश को आगे बढ़ने में बहुत सारे सहायता करेंगे। तो ये एग्जाम्पल परफेक्ट दिया था। ठीक है, गुजरात के राजा के पास फारसी लोग, और उसी के बाद फारसी लोग भारत में रहने लगे। और रहने लगे तो बहुत सारे इंसान भी दिए भारत में फारसी लोग। ठीक है, ये 12वीं सदी का बात है। ठीक है, वो सदी का, तो 12वीं सदी का बात है। याद कर रहे हैं तो यहाँ एक तिब्बत एरिया था। ठीक है, कौन एरिया? तिब्बत। ठीक है, ये तिब्बत एरिया है। 1959 में, कब? तो 1959 में भैया, 1959 में रूस के लोग, जो ये रूस था ना, ये रूस के लोग बहुत अत्याचार करने लगा। किस पे? तो तिब्बत पर। ठीक है, और तिब्बत के लोग भाग कर आ गया भारत में। ठीक है, 1959 में भारत में आ गया, भारत में उनको जगह दिया गया। ठीक है, भारत में उनको क्या दिया गया? जगह दिया गया 1959 में। 1959 में, ठीक है, ये पहला बात की। हम दूसरा बात कर रहे हैं 1959 का। यही नहीं है, और देखिए, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, 1947 में भाई, 1947 में जो हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तान गए थे भागकर, ठीक है, वो लोग फिर वापस आना चाहिए, तो उन लोग को भी रखा गया भारत में 1947 में। ठीक है, यही नहीं, और देखिए, ठीक है, 1971 में, 1971, 1971 में, 1971 में भाई, ठीक है, कब? तो 1971 में, जब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और भारत, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये लोग इसको बहुत नीचा समझते थे, गिरे हुए समझते थे कि भाई तुम बहुत खराब हो। तो 1970 में इन लोग ना, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाला, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान वाला क्या कहने लगे कि भैया तुम बहुत नीच हो, तुम्हारे यहाँ कोई शासक नहीं बनेगा। और इन्होंने ये पाकिस्तान चोट्टा भेज दिया 1971 में। कहाँ पर? तो पूर्वी पाकिस्तान में अपने सैनिकों को। ठीक है, 3000 सैनिक जाके यहाँ के लोगों को, यानी पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के लोग, वहाँ के लड़कियों को एकदम गंदे नजरिया से रेप किया गया। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान है। ये अपने लोग के भले नहीं है, तो दूसरे के लोग क्या उठने होंगे? 1971 में वहां से भाग के लोग भारत में आए। ठीक है, कहाँ है? भारत में। उन लोगों को भी जगह दिया गया। ठीक है, भारत में उनको रहने के लिए जगह दिया गया। ठीक है,
इतना महान कंट्री है हमारा भारत, ठीक है। और ही नहीं, 1979 की बात करते हैं हम लोग, तो 1979 में, ठीक है, अफगानिस्तान में 1979 में, ठीक है, रूस का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? तो रूस का आक्रमण हुआ था। ये रूस वाले भाग कहाँ है? भारत में आए। 1979 में रूस वाला कहाँ है? भाग के तो भारत में आए। यार समझो, उनको भी जगह दिया गया 1900 कितना में, तो 1979 में दिया गया भाई। रूस वालों को क्या दिया गया? तो जगह दिया गया। यही नहीं, और देखिए, ठीक है, ये तो हम बात चार को किया है ना। 1947 में पाकिस्तान के लोग भाग के आए भारत में, 1959 में तिब्बत के लोग भाग के आए भारत में, 1979 में अफगानिस्तान के लोग भाग के आए भारत में, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोग आए भाग के भारत में, 12वीं सदी में फारसी लोग आए भारत में भाग के। सबको दिया गया कि नहीं दिया गया? 1980 में, कितना में? तो 1980 में, 1980 में देखिए, 1980 में क्या हुआ कि यहाँ पर एक श्रीलंका कंट्री है, ठीक है, ये श्रीलंका कंट्री है। ये श्रीलंका कंट्री में एलटीटी वाले बहुत हाहाकार मचा दिए थे, ठीक है। लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इनम, ये लोग बहुत हाहाकार मचा दिए थे। ये लोग, जो तमिल लोग थे, वो लोग भी भारत में भाग के आने लगे। तमिल लोग भारत में भाग के आने, उनको भी क्या दिया गया? जगह दिया गया। 1918 का बात है, 1980 का बात है। यही नहीं, और देख लीजिए, और हमारे म्यांमार में, किसमें? तो म्यांमार में, ये वाला म्यांमार वाला एरिया है। इस म्यांमार में, ठीक है, 2015 में, ठीक है, रोहनिया, ठीक है, रोहनिया लोग, ठीक है, ये लोग भाग के आए भारत में, ठीक है। इतना मार लगा म्यांमार के लोग ना, इतना मार रहा था लोग म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार के लोग मार रहा था रोहनिया को, कि ये लोग भाग के कहाँ आया? भारत में आया, ठीक है। इतना सारा को का दिया है भारत ने, जगह दिया भाई, ठीक है। इतने सारे को भारत में जगह मिला है। हमारा देश लगता है कि किसी एक धर्म के लिए है? हमारा देश महान है, इतना फैला देश है, ठीक है। हमारा देश बहुत महान है, इसीलिए तो हर धर्म को जगह दौड़ती है। जिसको भी लगता है कि उस समय पिटा रहे भैया, सब आता है भारत में ही दौड़ दौड़ के, ठीक है। 2015 का बात करो, ठीक है, रोमानिया का, 1980 का बात करो एलटीटी वालों को, ठीक है, 1979 की बात करो अफगानिस्तान वालों को, 1971 की बात करो पूर्वी पाकिस्तान वालों को, 1947 की बात करो, पूर्वी 1947 की बात करो, समझे। तो इतना सारा हमारे देश में भाग के लोग आया, लेकिन भारत उन लोग को नाम नहीं किया, उन लोग को भारत में रखा, ठीक है, भारत में उन लोग को रखा, ठीक है। ऐसा नहीं उन लोग को लात मार के मार दिया गया। ऐसा महान कंट्री है हमारा देश, ठीक है। तो जो हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग, यही 3 देश को रखा गया है, ठीक है, जिसमें धार्मिक प्रताड़ित होता हो, वो लोग अल्पसंख्यक में हो, ठीक है, तब उनको क्या मिलेगा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या मिल जाएगा? तो नागरिकता मिल जाएगा। नहीं तो अगर इन 3 देशों के अलग कंट्री का हो, ठीक है, तो उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये नागरिकता उन लोग को नहीं दिया जाएगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं दिया जाएगा। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से पहले की बात है, ये सब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पहले से बात है। हम याद करवाते हैं इधर लिखकर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1947 1947 पाकिस्तान के लोग भाग के आए भारत में, जगह मिला, ठीक है। अब बात करते हैं 1959 में, ठीक है, तिब्बत के लोग भाग के आए भारत में, तिब्बत के लोग भाग के आए भारत में, मिला जगह, ठीक है। हम बात करते हैं 1971 का, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लोग भाग के आए भारत में, मिला जगह कि नहीं मिला? मिला। 1979 की बात करते हैं, 1979 का बात करते हैं, 1979 में या अफगानिस्तान के लोग भाग गया, अफगानिस्तान के लोग भाग गया, मिला भाग में, लेकिन नहीं मिला। हम बात करते हैं 1980 की बात करते हैं, 1980 का लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये लोग भाग गया भारत में, इन लोगों को जगह मिला कि नहीं मिला? हम बात करते हैं भाई, बात करते हैं और भी, तो 12वीं सदी का बात करते हैं। किस सदी का? तो 12वीं सदी का, ठीक है। 2015
की बात करते हैं तो 2015 में कौन आए तो बउआ, कौन आए तो रोहनिया आए, रोहिनिया, ठीक है। ये लोग घुस गए बॉर्डर्स क्रॉस करके, ठीक है। और बात करते हैं भैया तो 12वीं सदी का बात करते हैं, 12वीं सदी का, ठीक है। 12वीं सदी का भाई इन लोग कौन आया था, ये फारसी लोग था, आके भारत में रहा। तो इतने सारे लोगों को क्या दिया गया, तो भारत में शरण दिया गया। लगता है हमारा देश कितना महान है, लगता है कि नहीं लगता है, बहुत महान है भाई, ठीक है। ये हमारे देश का महानता है, जो हर देश के लोगों को भारत में मजबूरी में भारत में भाग के आना पड़ा, भारत में शरण मिला उन लोगों को, ठीक है। ये हमारे देश का महानता है, ठीक है। पाकिस्तान जैसा महानता, बेवकूफ वाला महानता नहीं कि यहाँ के लोग भाग के आ रहे हैं। भैया मेरे देश के लोग भाग के नहीं जाता, लोग भाग के आते हैं मेरे देश में, ठीक है। ये हमारे देश का महानता है, ठीक। तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के अल्पसंख्यक के लिए, अफगानिस्तान के संख्या के लिए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब तीन कंट्री के कोई लोग आएंगे तो कहाँ आ सकते हैं, तो भारत में वो अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक किस में होंगे, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मुस्लिम है तो मुस्लिम का दिक्कत होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, तो नहीं, मुस्लिम लोग का, ठीक है, अल्पसंख्यक नहीं, ठीक है। उन लोग ज्यादा संख्या है, कम से कम संख्या किसका है, तो हिंदुओं को है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में कम से कम संख्या किसका है, तो हिंदुओं का है। बांग्लादेश में संख्या किनका है, तो हिंदुओं का है, ठीक है। हो सकता है बौद्धिस्ट भी होंगे या ना होंगे, हो सकता है सिख भी होंगे। तो भैया जो कभी भी जो कोई धर्म से हो, ठीक, कम से कम हो, उनको अगर धार्मिक प्रताड़ना किया जा रहा है तो उसको भारत में जगह दिया जाएगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कितने तहत बाबू, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भाई, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भाई, ठीक है। यहाँ ना कोई दिक्कत की नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं ना, आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये तो जान लिया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं भैया एनआरसी का। एनआरसी में कुछ खास नहीं है, एनआरसी क्या है भाई, एनआरसी, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन, ये एनआरसी क्या है भाई, ये एनआरसी क्या है, तो याद कीजिए जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में आक्रमण, 1970 में पाकिस्तान के लोग, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में आक्रमण किया था और अपने देश के लड़की के साथ बहुत ज़्यादा घिनौना हरकत किया था। उनके लिए, उनको बचाने के लिए 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक्शन ली थी। और उस टाइम, ठीक है, उस टाइम बहुत सारे क्या बोलते हैं उन लोगों को, पाकिस्तान सैनिकों को, ठीक है, आत्मसमर्पण करना पड़ा था भारत के अंदर में, ठीक है। करीब 90,000 से लेकर 95,000 के बीच तक लोग थे, ठीक है, जो सैनिक थे पाकिस्तान के, समर्पण कर दिया था पाकिस्तान में, ठीक है, अरे हिंदुस्तान में, भारत में समर्पण कर दिया था। ये उस समय जो अत्याचार किया था पाकिस्तान, तो उस टाइम भाग भाग के जा रहे थे सब, कहा ना, तो भारत के एरिया में, ठीक है, भारत के, देखिए हम एक बार दिखा देते हैं आपको, एक और अपनी नक्शा बनाकर, ठीक है, कि लोग कहाँ भाग के जा रहे थे। ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, अपनी इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश था, यानी कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से लोग क्या है ना, भागना स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब भाग के लोग को नजदीक मिल रहा था असम वाला एरिया में, क्योंकि इन वाला एरिया जो उड़ीसा का एरिया था वो बहुत ज्यादा क्या था, तो कड़क था, ठीक है। वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ के एरिया में उनके जैसा लोग, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जैसा लोग हल्का फुल्का उन लोग का फेस से मैच करता था, चेहरा से मैच करता था, इसलिए उन लोग आसान लगा कि हम लोग चलते हैं कहाँ पर, असम की ओर में, असम की ओर में आसानी से जाकर बसने लगे लोग, ठीक है, बसने लगे।
पूर्वी पाकिस्तान के लोग तो वहाँ के असम के स्टूडेंट लोग मिलकर, ठीक है, और अक्सर मतलब कि बहुत सारे विवाद खड़ा किया, ठीक है, और सरकार से मांग अपना रखा, जो स्टूडेंट लोग थे असम के, और बताया कि ये ऐसे सब प्रॉब्लम है, लोग भाग भाग के आ रहे हैं हमारे राज्य में। तब सरकार जाके एक्शन ली, ठीक है, एक्शन ली क्या, तो बताए कि जो भैया 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गया हो, कब हो, तो 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गया, 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आ गया, उन लोगों को क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो असम के एरिया में, ठीक है, पहला बार एनआरसी लागू किया। उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, यानी रजिस्ट्रेशन कोई भी करवाने के लिए, बस उसके पास कोई भी एक प्रूफ आई होना चाहिए, ठीक है, आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। सिटीजन कौन किसके तहत, तो एनआरसी के तहत, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजनशिप के तहत क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा भारत में, ठीक है। तो कब से, तो 24 मार्च 1971 से। तो पहला बार एनआरसी कहाँ लागू किया गया, तो असम के एरिया में लागू किया गया, क्योंकि असम के एरिया नजदीक था, तो असम एरिया में क्या एनआरसी लागू किया गया 24 मार्च 1971 को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा वीडियो ज्यादा ओवर हो गया है, इसलिए क्लास को ओवर रखते हैं। हम लोग क्या चर्चा किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन के बारे में चर्चा की है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा, एनआरसी क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है।